बोलिए ना। ये देखेंगे 4/8 कितना कम है 1 से। इसका आशय हुआ यानी 1 जो हमारा है ये 4/8 और 1 ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो 4/8 कम है और 1 हमारा क्या है, ज़्यादा है इस प्रश्न के मुताबिक, है ना भाई। तो कहने का आशय ये हुआ अगर हमको 1 के बराबर करना है तो जो इसमें कमी होगा उसको भाई जोड़ना पड़ेगा, है कि ना। तो अब उस परिस्थिति में कह रहा कितना कम है, तो इसमें यानी जो कम होगा हम उसको जोड़ देते हैं। तो ऐसे क्या पता कितना कम है, हमको नहीं ना मालूम है। तो हम उस परिस्थिति में करेंगे क्या, अब एक घटना याद रखेंगे कि ऐसी परिस्थिति में गणित के जो विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि भाई अगर कहीं भी मामला संज्ञान में रहता है, अनभिज्ञ रहते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं उस परिस्थिति में हम मान लेते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो मान लिया, ध्यान देंगे, मान लिया भैया यक्स कम है, ठीक, यक्स कम है। तो अब यहाँ आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार हिंदी में जरा सा एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। यानी इसका आशय हुआ प्रश्न धन अनुसार, अर्थात प्रश्न के अनुसार। यानी इसको जब 2 भागों में तोड़ दिया जाता है तो एक बड़ी सुंदर सी हिंदी में संधि का नाम हम लोग पढ़ते हैं दीर्घ संधि। तो एक बहुत प्यारा सा उसका सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घः। आगामी कक्षाओं में हम लोग उसको पढ़ेंगे, है ना भाई। तो अब इस परिस्थिति में प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, तो जैसे प्रश्न लिखा है हम लिख लेते हैं 4/8 हो गया और ये कह रहा है कितना कम है, हमने माना यक्स कम है, तो जो कम है उसको हम यहाँ जोड़ लेते हैं और ये 1 लिख लेते हैं। बोलिए अब ये प्रश्न हमारा बन गया। अब इसको हम आगे कैसे हल करते हैं इसको भी देखेंगे। ये 4/8 हो गया प्लस यक्स हो गया, फिर उसके बाद हम इसको 1/1 लिख सकते हैं। बोलिए सही है ना। अब एक होता है यहाँ 2 पक्ष हो गया, एक हो गया बायां पक्ष और एक हो गया दायां पक्ष। तो बायां पक्ष बराबर होता है दायां पक्ष, ठीक। अब आगे देखते हैं। अब बायां पक्ष को देख लेते हैं। अब एक हो गया बराबर के बाईं तरफ और एक बराबर के दाईं तरफ, तो अब इसको हम उतार लेते हैं। यक्स बराबर 1/1। भाई यहाँ बराबर के बाईं तरफ यक्स था, यहाँ मैं लिखा हूँ। बराबर के दाहिनी तरफ यक्स 1/1 है, तो यहाँ भी 1/1 लिखा हुआ है कि ना भाई। तो फिर आगे देखते हैं, ये बराबर के बाईं तरफ हमारा धन 4/8 है, तो जब दाहिनी तरफ जाएगा तो ये ऋण हो जाएगा 4/8 हो गया ना, इसका मान बदल जाएगा भाई। तो इसको कहते क्या हैं, इसको कहेंगे पक्षांतर करने पर। क्या करने पर भाई, पक्षांतर करने पर। अब फिर यहाँ लिखेंगे ये जो टोटल हमारा मान निकल के आएगा वही यक्स के बराबर होगा, वही यक्स का हमारा मान होगा। तो अब हम लिखते हैं 1 और 8 का हम लघुत्तम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। का निकाल लेते हैं लघुत्तम। तो 1 और 8 का लघुत्तम 8 होगा, यानी 1 के अतिरिक्त जो भी अंक दिखाई दे वही उसका जो है लघुत्तम समापवर्तक होता है ना भाई। तो अब हमारा ये 8 हो गया, तो 1 से अब इस 8 में जब भाग देंगे तो 8 बार जाएंगे,
पहाड़ा पढ़ेंगे तो इस परिस्थिति में इस अंश को हम उतारेंगे, फिर गुणा लगाएंगे, फिर 8 यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ धन रहेगा तो धन लगाएंगे, ऋण रहेगा तो ऋण लगाएंगे, और फिर यहाँ 4 लिख देंगे। फिर देखेंगे 8 है, 8 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा। अब फिर यहाँ लिखेंगे x, तो 8 में किसी भी अंक में यदि 1 से गुणा होता है या किसी भी संख्या में 1 से गुणा होता है तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसे हम अपरिवर्तनीय कहते हैं। अब 1/8 हो गया, सॉरी 1 का गुणा अगर 8 में होता है, एक बात और याद रखेंगे कि गुणा करते समय अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त गुणनफल में कोई अंतर नहीं होता है। अब यहाँ ऋण लगाते हैं तो 4 एकन्नम 4 हो गया, फिर यहाँ 8 लिख देते हैं। अब x बराबर हमारा होगा, तो 8 में से 4 गया, 4 होगा, 4/8 होगा। अब ये देखेंगे ये धन का मान अधिक है कि ऋण का मान अधिक है। जिस चिन्ह का मान अधिक होगा जवाब हमारा उसी चिन्ह में आएगा। यहाँ धन का मान अधिक है तो इसलिए धन में आया है। अब इसको सरल करेंगे तो 4 एकन्नम 4, 4 दूना 8, अर्थात x बराबर हो जाएगा 1/2। अब कोई व्यक्ति कहे, कोई बच्चा कहे क्या ये उत्तर सही है, क्या ये उत्तर गलत है, हम इसकी जांच भी कर लेते हैं। तो जांच करने के लिए जो है हम यहाँ आते हैं, ये देखेंगे x इसको ऐसे लिख लेते हैं और 4/8 लिख लेते हैं, ठीक। अब यहाँ हम धन लगा देते हैं, यही ना हुआ। तो 4/8 धन 1/2 बराबर 1/1, ठीक। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/8 धन x बराबर 1, बात वही हुई, ठीक है ना। तो अब यहाँ 1 और 8 का 8 और 2 का लघुत्तम निकालेंगे, 8 हो जाएगा। नहीं आ रहा है, यहाँ देख लेते हैं 8, 2 ऐसे निकाल लेते हैं। 2 चौका 8, 2 एकन्नम 2, फिर 2 दूना 4 हो गया, 2 एकन्नम 2, फिर 2 से यहाँ भाग देंगे तो इस तरह से आ जाएगा 2 दूना 4 दूना 8। अब ये 8 हमारा मिल गया। यहाँ देखेंगे 8 है तो 8 बराबर कर लो, 2 दूना 4 दूना 8, कोई बचा नहीं बचा, यहाँ ये लगा दो, फिर यहाँ इसको लिख लो, फिर तुरंत गुणे लगाओ। अब उसके बाद फिर यहाँ देखते हैं ये कितना दिया है, 2 दिया है ना, तो 2 को बराबर कर लो, बचा कितना यहाँ 2 दूना 4, यहाँ लेके आ जाओ भाई। अब यहाँ जो है 1/1 हो गया, तो 4 एकन्नम 4 और धन 4 1 चौका 4/8 बराबर हुआ 1/1, 4 और 4 8, 8/8 बराबर 1/1 हो गया। इसको काट देंगे, 1 हो गया, 1/1 बराबर 1/1। अभी देखिए इसी को कहते हैं या 1 बराबर 1। अब ये हो जाएगा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यही सत्यापित करना था। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना।